एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बेहतरीन स्टॉक GICRE, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बढ़िया कंपनी है इंश्योरेंस की। आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं रहा, कुछ इश्यूज रहे होंगे। 2017 में कंपनी लिस्ट होती है, 449 रुपये का एक हाई बनाती है और अगले साल यानी सर तीसरे साल में 2020 में इसका लो बनता है 83 रुपीज़ के आसपास का। कंपनी वहां से काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करती है और 2024 के फरवरी मंथ में आकर के सेम ही लेवल को रिजेक्ट करती है या टच करती है, आकर के यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है हमें। अब यहाँ पे जो रिजेक्शन मिला हमें, उसके बाद प्राइस वापस से कंसोलिडेट करता है कुछ हफ्तों तक, फिर ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, सेम लेवल पे आकर के वापस से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत खास देख रहे होंगे कि प्राइस हर बार इस लेवल पे आता है, हर बार जो लोज हैं वो अपने अगले लो से ऊपर की तरफ है। देख रहे हैं, पिछले की लो से ऊपर की तरफ यहाँ पर लोज बनते जा रहे हैं और जो हाइस है वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक हायर लोस का फॉर्मेशन है और लोअर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर हम यहाँ से इनको क्या कर दें, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी हम अगर कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इस मोमेंटम में हुआ था। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक दूसरी चीज देखते हैं कि जो 2017 का एक हाई था, ठीक है, अब जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं वो कुछ एक एरियाज होते हैं, सिर्फ सिंपल एक लाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2017 का जो एक एरिया मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है, वहाँ पर ये एक कैंडल जो 16 दिसंबर की कैंडल है, इसमें एक मैसिव वॉल्यूम जनरेट हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। वॉल्यूम के साथ में इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, इस ऑल टाइम हाई के लेवल का ब्रेकआउट होता है और ये थर्ड यानी फोर्थ टाइम पे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे ये मोमेंटम किस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये ब्रेकआउट, करेक्शन, अब वापस से इसकी जर्नी अप साइड में ही जानी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक हो गया इसका टेक्निकल, कि हमें इसका टेक्निकल चार्ट समझ में आ गया कि स्टॉक बहुत ही अच्छी जगह पर मिल रहा है। और यहाँ पे एक पैटर्न और आपको देखने को मिल रहा होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक कप विद हैंडल, एक कप, ये कंसोलिडेशन मिल रहा है और एक ये बड़ा सा कप मिल रहा है। तो ये दोनों अगर मिला करके देखें तो ये कप विद हैंडल का भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, हमने इसमें मल्टीपल कंफर्मेशंस देख लिए हैं, अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए कि हम किस में पैसा लगा सकते हैं, वो कंपनी जिसके ऊपर कोई भी ऋण, कोई भी बोरोइंग ना हो। कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। यस, कंपनी प्रॉफिटेबल है। एक साल अगर मैं इसका छोड़ दूं 2020 का कोविड का, तो कंपनी हर साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 2433 करोड़ इसे कंपनी 2014 में दिखाया था और आज 2024 में 10 साल बाद इसका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है 7276 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट। ठीक है। पिछले साल भी 6686 करोड़, उससे पहले 6900 करोड़, आपको एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़, क्या सेल्स कैसी है, सेल्स थोड़ी सी कम दिख रही है क्योंकि 2020 में 50,375 की थी और 2024 के आसपास में कितनी दिख रही है, 46,000
398 करोड़, यानी कि सेल्स जो है थोड़ी बहुत कम हुई हैं या वहीं पर घूम रही हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई यहाँ पर आ रही है। अगर क्वार्टरली प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे 16,689 करोड़ जो है सितंबर 2023 में थी, और सितंबर 2024 में यही बढ़ करके 1856 करोड़ के आसपास हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कंटिन्यू कंपनी जो है प्रॉफिटेबल ही है। ठीक है, तो कंपनी के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम उसको कंसीडर ना करें। यहाँ पर कंपनी का अगर देखोगे तो लास्ट 5 साल का CAGR 24.1 के आसपास है, और डिविडेंड यील्ड 20.4 की दिखा रहा है। डिविडेंड पे आउट जो है इसका 20.4 के आसपास दिखा रहा है। वो जो मैंने बोला पुअर सेल्स ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है कंपनी की। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे कितनी दिखा रहा है आपको, 82.40 यानी 82.40 के आसपास प्रोमोटर्स होल्डिंग। कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रोमोटर है। FII यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 पॉइंट कहाँ से चला था 2021 दिसंबर में, यानी कि 0.53% थी, जो बढ़ करके अभी 1.34%, जो पिछले जो क्वार्टर्स में भी 1.05 थी, जो बढ़ करके 1.35% के आसपास है। अगर DIS की होल्डिंग भी देखेंगे तो 10.91 से बढ़ करके 13.72% यहाँ पर हो गई है, यानी कि DIIs और FIIs के कोटे में ये पैसा, मतलब उन्होंने इसको परचेज किया हुआ है। सिर्फ 2.56% ही यहाँ पर होल्डिंग जो है पब्लिक के पास अवेलेबल है। तो कंपनी अच्छी है, कंसीडर किया जा सकता है, बाकी आपके ऊपर है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।